Yashika, am I audible? Yes, sir. Sir, we had just started with relations and मतलब you have just explained relations क्या होता है. अच्छा, एक एग्जांपल किया हमने कोई रिलेशंस. Yes, sir. ओके, ठीक. चलो पहले तो एक क्वेश्चन ही करते हैं. हमें दिया गया है लेट ए, एक सेट है कोई ए. लेट मी राइट इट in set builder form. So A is a set of elements X. A is a set of elements X such that X belongs to integers. या फिर ऐसे लिखते हैं, चलो इसको रुकिए एक सेकंड. X is greater than 0, less than 12, my bad, less than 13, and X belongs to Z, that is integers. So A is a set of all these integers, integral values of X, which lie between 0 to 13, and we have to form a relation. रिलेशन के अंदर a, b के टाइप के एलिमेंट्स आ रहे होंगे, एंड कंडीशन ये होगी दैट a माइनस b का मॉड इज डिविजिबल बाय 4. एंड a और b जो स्मॉल b है, दोनों कैपिटल ए से ही आ रहे होंगे, दोनों इसी के एलिमेंट्स हैं. तो हमें एक ए सेट दिया हुआ है. बता सकते हैं कोई मेरे को ए सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 1 to 12. 1 to 12, right? And we have to make this, we have to form this relation. रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे वो a, b के टाइप्स के होंगे, और a, b क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 4. मॉड का मतलब यहाँ पे ये है कि आप a में से b घटाओ, a माइनस b डिविजिबल हो चाहे तो 4 से, या तो b माइनस a भी डिविजिबल हो सकता है 4 से, माइनस टाइम्स हो तब भी चलेगा. So we have to complete this relation in roster form. इसका भी हो जाए प्लीज हैंड रेज कर देना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बनेगा ऐसे तो, बस आप हैंड रेज कर सकते हो. इसको भी जिसने भी फिगर आउट भी कर लिया अगर किसी ने. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ए को ये बोल रहा है सेट है कोई 0 से 13 तक का इंटीजर्स का, 0 और 13 नॉट इंक्लूडेड. सो ए वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Set of first 12 natural numbers. Now we have to make this relation R, जो कि कुछ इस तरीके से बन रहा होगा कि आपके दो इन्हीं सेट की किन्हीं दो वैल्यूज का अगर डिफरेंस 4 या 4 का मल्टीपल है तो वो उस रिलेशन का पार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल 1, 5.
हाँ जी, 1 के साथ साथ मेरे को पूरा पेयर करा सकते हैं आप इस रिलेशन के अंदर 1 के साथ साथ क्या आ रहा हो। फर्स्ट एलिमेंट इज 1। ओके, आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस 4 का प्रोडक्ट हो, 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल होने का मतलब 4 का मल्टीपल, सॉरी, प्रोडक्ट। तो 1 के साथ देखो अगर 5 होगा तो चलेगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 आएगा। सिद्रा कुछ बोलना चाह रही है, कंप्लीट करा सकती है तो करा, बता। देखिए 2 बनेंगे 1 के, 1 5 1 9। ऐसे ही और कितने पेयर्स बन रहे होंगे, क्योंकि 1 5 का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो -4 आ रहा होगा, मॉड लगा हुआ है, -4 मॉड से बाहर आएगा 4 हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई 4। हमजा कराएगा कंप्लीट, क्या होगा रिलेशन पूरा, रिलेशन के अंदर और एलिमेंट्स। 2 6 2 6 2 2 8 10 भी होगा, sorry 2 10 2 10 यस। 3 के साथ 7 7 एंड 11 11। 4 के साथ 8, 4 के साथ 12, 5 के साथ सिर्फ 9 ही जाएगा, 6 के साथ सिर्फ 10 जाएगा, 7 के साथ सिर्फ 11 और 8 के साथ 12। हाँ जी, कंप्लीट हो गया क्या रिलेशन, कोई और भी बचा है? सर इन सब में बी और ए की पोजीशन चेंज कर देंगे तो वो भी रिलेशन होगा। एग्जैक्टली, मॉड का मतलब ही यहाँ पे था, मॉड ऑफ ए माइनस बी। मॉड का मतलब था कि आप ए से बी को सब्ट्रैक्ट करें या बी से ए को सब्ट्रैक्ट करें, डजंट मैटर। 1,5 अगर इस रिलेशन का एक पार्ट है तो ऑब्वियसली 5,1 भी है, क्योंकि अगर आप 5 में से 1 को घटाते हैं तो 4 बचेगा डायरेक्टली, मॉड 4 ही आ रहा होगा। और ये भी क्लियर है हमें कि 1,5 एंड 5,1 दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिमिलरली 9,1 6,2 10,2। तो अगर यही सारे पार्ट जो हमने ऊपर लिखे हैं इनको हम रिवर्स करके भी लिख देते हैं तो वो भी अपने एक रिलेशन बना रहे होंगे। बट द पॉइंट इज के रिलेशन बनाना काफी इजी काम है, आप बस कैलकुलेशन थोड़ी सही से कर लो, समझ लो उस पार्ट को क्या कराना चाहता है वो हमसे, और उठा के एलिमेंट्स को पुट करते हुए चले जाओ। 1 बाय 1 आप सारे ही एलिमेंट्स पे अप्लाई करके देख सकते हैं, जो भी गिवन सिचुएशन गिवन रूल होगा, और वैसे तो आप जनरली पैटर्न को पकड़ ही लेंगे, नॉट एन इशू। तो इस तरीके से हम कोई भी एक रिलेशन बना सकते हैं। सिर्फ हमने रिलेशन के अंदर कुछ लिखा भी था क्या, मेरे को यशिका एक बार ये बता दे कि क्या हम रिलेशन के बारे में लिख चुके थे, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं या फिर रिलेशन की डेफिनेशन। चेक कर लिया मेरे को अपडेट।
हाँ जी, क्या लिखा था रिलेशन में बताओ? डेफिनेशन लिख ली थी रिलेशन की यशिका? Yes, sir. एंड नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं ये भी लिखा था, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये नहीं लिखा होगा फिर that case। ठीक है, Yes, sir. Formula में लिखा। ठीक है, ठीक है। तो रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है। अगर आप रिलेशन लिख रहे हैं फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, कोई भी आप एक सेट ए से सेट बी पर रिलेशन लिख रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या था? एक सबसेट था ए क्रॉस बी का। एक सेट से दूसरे सेट का हमने कोई भी रिलेशन लिखना है, वो सबसेट आएगा, मतलब उसके जो आंसर्स आएंगे इस रिलेशन के, वो आंसर सबसेट आ रहे होंगे ए क्रॉस बी के, राइट। अब हमारे सामने एक नया टास्क ये है कि क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस from a set A having p elements and set B having q elements are in fact total number of relations from a set A having p elements and set B, not and, this will be 2, from a set A having p elements to set B having q elements are। तो हमें रिलेशंस बताने हैं, एक सेट के अंदर p एलिमेंट्स है, एक सेट के अंदर q एलिमेंट्स है, और हमें बताना है कि अगर सेट ए से सेट बी पे हम रिलेशंस लिख रहे हैं तो कितने लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो रिलेशन बना कैसे? रिलेशन का आंसर क्या है? रिलेशन का जो भी आंसर है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई ना कोई जो भी बन सकता है, सबसेट ही तो है भाई। रिलेशन क्या था? रिलेशन एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कितने रिलेशन बन सकते हैं? जितने सबसेट बना दो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के। हमसे यही पूछा जा रहा है कि कितने रिलेशन बना सकते हो सेट ए से सेट बी। तो हमने कहा जितने सबसेट बन सकते हैं इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उतने ही रिलेशन भी बन सकते हैं, क्योंकि रिलेशन वही तो चीज है। तो इसको हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम अ सेट ए हैविंग p एलिमेंट्स टू सेट b हैविंग q एलिमेंट्स आर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। कि जी आप a क्रॉस b के सबसेट निकाल लो, हर एक सबसेट को एक रिलेशन बोला जाएगा। ये डेफिनेशन थी। तो हमने कहा a क्रॉस b के सबसेट निकालने के लिए पहले a क्रॉस b के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b हमें पता है कितने होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b होते हैं, मैं नीचे ये ऊपर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, माय बैड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b ये होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। दोनों के इंडिविजुअल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे a क्रॉस b में pq। अच्छा, अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे, क्योंकि मैंने अभी तक आपको सेट्स नहीं पढ़ाया, तो बहुत बेसिक चीज है सेट्स। क्या आप ये बताएंगे मेरे को कि अगर किसी सेट के एलिमेंट्स आपको पता है तो आप उसके सबसेट्स निकाल सकते हैं? हमने स्कूल में पढ़ी है ये सब चीजें। सपोज किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो उस सेट के सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power 5. 2 to the power 5। अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स हमें पता है तो 2 to the power दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके सबसेट्स होंगे। अगर किसी सेट के पास 10 एलिमेंट्स हैं तो दैट सेट विल कंटेन 2 to the power 10 सबसेट्स। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b की बात करें तो ये होगा 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b is 2 to the power number of elements in A into number of elements in B। A के पास है P, B के पास है Q, तो 2 की पावर PQ। और अगर हमसे कोई पूछता है, ऊपर वाली की ही बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट पार्ट था,
ये इसी का सेकंड पार्ट है। नॉन एम्प्टी रिलेशन, टोटल नॉन एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन तो वो हो जाएगा जिसका कोई आंसर नहीं आ रहा होगा, यानी कि 5। सो टोटल नॉन एम्प्टी रिलेशंस इज इक्वल्स टू 2 to the power pq, और एक वो 5 को हटा दो बस। जितने भी टोटल सबसेट्स आएंगे, बेसिकली टोटल रिलेशंस उतनी ही होंगे, जिसमें से एक सबसेट हमेशा 5 होता है एम्प्टी। तो अगर आप उसको हटा दें, एक सबसेट को, तो हमारे पास इतने नॉन एम्प्टी रिलेशंस होंगे। मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ, इस पे किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको बताया जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए के पास 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बी के पास 2। आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो आप कहेंगे ये होंगे 2 to the power 3 into 2, इन दोनों के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लो 6, तो 2 to the power 6 बन जाएगा। अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ या नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ इनफैक्ट नॉन एम्प्टी रिलेशंस, तो 2 to the power 6 आता है 64। नॉन एम्प्टी रिलेशंस हो जाएंगे हमारे पास 64 minus 1 63। इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि कितने टोटल रिलेशंस होंगे और कितने नॉन एम्प्टी रिलेशंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नोट डाउन करिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, एवरीबॉडी डन? जो भी बचा है प्लीज रेज योर हैंड। ओके, कूल। सो ये था नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस बनाना सीख गए, नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल लिए। नाउ द लास्ट थिंग इज, एक इंपॉर्टेंट बात और जो है वो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। पहले लिखते हैं डोमेन ऑफ अ रिलेशन। डोमेन, अगर किसी रिलेशन के आप डोमेन की बात करते हैं तो फॉर एनी रिलेशन, जब आप रिलेशन को लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको थोड़ा सा एकदम समझा देता हूं पहले बेसिक क्या है डोमेन। मान लो किसी रिलेशन का आंसर ये है जो दिया गया है आपको, 1,2, 2,3 एंड 3,4। ओके, ये आंसर आया। जो भी आपके रिलेशन का आंसर आया उसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर है या जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनका पहला एलिमेंट्स आपका डोमेन है। तो अगर आप मुझसे ऊपर वाले रिलेशन का डोमेन पूछें तो उसका डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो 1 2 3 ये डोमेन हो गया। ऐसे ही दूसरा एक वर्ड आएगा रेंज। रेंज होगा जो दूसरा एलिमेंट है, 2 3 4, ये डोमेन है, ये रेंज है। तो अगर आपको पूछा जाएगा आपसे कि रिलेशन की डोमेन बताओ या रिलेशन के लिए रेंज बताओ, तो अगर आप डोमेन या रेंज निकाल रहे हैं किसी भी रिलेशन के लिए, you just have to put all the first elements of these ordered pairs of the relation. हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं उनको। अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे डोमेन को, कि डोमेन
इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, जहां पे ए कॉमा बी हमारा इस रिलेशन को, किसी भी रिलेशन को बिलोंग करता है। तो इस रिलेशन का डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ए, ये बताया गया है कि अगर आपका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उसका पहला एलिमेंट डोमेन होगा। एंड सिमिलरली, बट बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से अलग से। दिस इज डोमेन का मतलब होता है इनपुट क्या दिया आपने। तो अगर आप इसको फिजिकली थोड़ा इंटरप्रेट करना चाहेंगे कि क्या है ये वैल्यू, क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, तो ये एक रिलेशन है जिसके अंदर अगर आप 1 इनपुट देते हैं तो 2 आउटपुट मिलेगा, 2 इनपुट देते हैं तो 3 आउटपुट मिलेगा, एंड 3 इनपुट देते हैं तो 4 आउटपुट मिलेगा। तो डोमेन इज बेसिकली एन इनपुट। Similarly, range is basically your output. तो अगर रेंज को डिफाइन करें हम, तो रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बी, जो a कॉमा बी हमारे रिलेशन को बिलोंग करता है। तो जो भी आपका आंसर आया फाइनली रिलेशन में, उसमें से दूसरा एलिमेंट्स उठा लो आप, वो सारा रेंज बन जाएगा। एंड रेंज इज कंसिडर्ड एज योर आउटपुट। एक और छोटा सा वर्ड मेरी तरफ से, कोडोमेन। कोडोमेन बेसिकली होता क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है। अभी पहले अगले वाली बात ये मेरी लिख लीजिए, मैं आपको समझाता हूं और अच्छे से कि क्या है। ये एग्जाम्पल आप लिख भी सकते हैं इसके बाद। पहले मेरे साथ समझ लीजिए तो, मान लीजिए मैं कोई रिलेशन बना रहा हूं सेट ए से सेट बी पे। सेट ए के पास है मेरे पास 3 एलिमेंट्स 1 2 3। सेट बी में है मेरे पास 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी, राइट। अब मैंने बनाने शुरू करे और रिलेशन में मान लो मेरे पास ये आंसर्स है। ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। 1 से ए पे आंसर आया, 2 से सी पे आंसर आया। बेसिकली 1 इनपुट पे ए आउटपुट आ रहा है, 2 इनपुट पे सी आउटपुट आ रहा है। मुझसे पूछा गया मुझे इस रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताइए। कोडोमेन कहता है कि जी जो भी आंसर्स आ सकते हैं ना, ऑल द आउटपुट्स विच योर वैल्यू विच योर रिलेशन कैन टेक, वो सब कोडोमेन का पार्ट है। मतलब मेरे आंसर्स आ सकते थे सेट बी से कुछ भी, ए बी सी डी में से चारों में से कोई भी आंसर आ सकता था। तो मेरे लिए अगर मुझसे कोडोमेन पूछा जाए तो ए बी सी डी का सेट कोडोमेन है। कोडोमेन बहुत सिंपल है। कोडोमेन में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको दिया होगा हमेशा कोडोमेन, इनफैक्ट सामने दिया होगा, लिखा गया होगा किस सेट से किस सेट पे लिख रहे हैं आप। जो आउटपुट का पूरा सेट होता है, वो आया आउटपुट या नहीं आया इससे मतलब नहीं है, जो आउटपुट आ सकता है इस बात से मतलब है। तो अगर इस एग्जांपल की मैं बात करूं और मुझसे कोई पूछे कोडोमेन, तो मैंने कहा जी आंसर आ सकता है मेरा ए बी सी डी में से कुछ भी, तो ये मेरा पूरा कोडोमेन का सेट हो गया। इसीलिए बोला भी गया आपसे कि अगर आप एक रिलेशन लिख रहे हैं सेट ए से सेट बी पे, तो सेट बी जो होगा वो आपका पूरा का पूरा कोडोमेन होगा। इसमें आपको ज्यादा सोचना ही नहीं। अब बात करते हैं इससे आगे बढ़ते हुए डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज होंगे वो एलिमेंट्स, डोमेन होगा इनपुट आपके ऑर्डर्ड पेयर का। देखिए 3 पे कोई आउटपुट नहीं आया, तो 3 आपके डोमेन का पार्ट नहीं है। 3 आपके डोमेन का पार्ट नहीं है। आपके रिलेशन बना 1 ए एंड 2 सी, तो जो इनके पहले पहले एलिमेंट्स हैं, तो डोमेन हो गया आपका 1 2, ये हो गया डोमेन। और जो आंसर आया वो हो गया रेंज। जो आ सकता था वो हुआ कोडोमेन, जो आया वो हुआ रेंज। तो हमेशा रेंज और कोडोमेन
यहां से हमें एक बात और पता चलती है कि कोडोमेन हमेशा बड़ा ही होगा, बड़ा होगा या बराबर हो सकता है रेंज के, रेंज हमेशा छोटी होगी, क्योंकि कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे के सारे आ जाएंगे आउटकम्स, तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएंगे। अगर कुछ आउटकम्स रह गए जो पॉसिबल आउटकम्स में थे पर एक्चुअली आउटपुट बन नहीं पाए, वो सब कोडोमेन में ही होंगे, सिर्फ रेंज में नहीं होंगे। तो कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, डोमेन है इनपुट्स, इनपुट्स कौन से, जो रिलेशन का हिस्सा बन पाए, सारे इनपुट्स नहीं। रेंज क्या है, आउटपुट्स, कौन से आउटपुट्स जो रेंज का हिस्सा, रिलेशन का हिस्सा बन पाए। कोडोमेन को कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि आपका रिलेशन क्या था, क्या बना रहे थे, उसको तो एक बात से लेना देना है कि किस सेट से किस सेट पे लिख रहे थे आप। जो भी दूसरा सेट था वो मेरा पूरा कोडोमेन। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करो, और फिर उसके बाद मुझे डोमेन क्वेश्चन एक्चुअली मैं कुछ अलग ही दे रहा हूं, चलो ये लिखो। ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर होगा सच दैट ए प्लस बी इज ऑड। आपका जो है स्मॉल ए कैपिटल ए को बिलोंग करता है, स्मॉल बी कैपिटल बी को बिलोंग करता है, ये है आपका पूरा रिलेशन। चलिए पहले रिलेशन लिखिए, लिखने के बाद आपको मुझे आंसर देने सेकंड, थर्ड और फोर्थ का। आपको फर्स्ट का आंसर देने की जरूरत नहीं है, मुझे फर्स्ट का आंसर बना लेंगे, पूछ लेंगे, पहले आप बना लो अपने हिसाब से। वैसे सेकंड का आंसर तो डायरेक्ट ही दे सकते हैं सिद्रा, नहीं बताएगी क्या होगा कोडोमेन ऑफ आर। 7, 11 and 6. बिल्कुल सेट बी डायरेक्ट हो जाएगा कोडोमेन ऑफ आर, तो इसमें तो हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। सोचना होगा हमें आर लिखने के लिए, थिंक अबाउट इट, लिखिए आर। आप या तो 1 बाई 1 ट्राई कर सकते हैं, तो जल्दी वो तो आंसर आ ही जाएगा, बस थोड़ा जल्दी नहीं आएगा पूरा। यशिका करेक्ट है, गुड।
करेक्ट है नोआ। नोआ इसको और आसानी से भी तो लिख सकती थी, नाम ही बता देती बस लिखने के बजाय पूरे। हाँ, जिसको मैं हटा रहा हूँ, किसी ने ऐसा हो कोई भी बच्चा जिसने नहीं लिखा है कुछ भी तो बता दो मेरे को। ओके, तो ए सेट था 1 2 3 5 8 का, एंड बी सेट था 6 7 11 का, और रिलेशन आर कह रहा था कि ए प्लस बी शुड बी ऑड। तो आर रिलेशन जो होगा, पहली बात तो या तो आप एक एक करके ट्राई कर लो, 1 6 7 आ रहा है, ठीक है जी चलेगा। या फिर आप ये सोच लो कि ऑड नंबर कैसे मिलता है। अगर आपको सम ऑड चाहिए, आपको सम ऑड चाहिए, तो सम ऑड मिलेगा कैसे? सम ऑड मिलेगा एक इवन और एक ऑड नंबर को ऐड करने के बाद सम ऑड मिलता है। Right? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑड मिलेगा तो इसका मतलब ऑड प्लस इवन और इवन प्लस ऑड हो रखा होगा, तब सम ऑड मिल सकता है। यानी कि अगर आप इधर से इवन नंबर उठा रहे हो तो इधर से ऑड उठाओ, एक तरफ से ऑड उठा रहे हो तो दूसरी तरफ से इवन उठाओ। तो अगर 1 की बात करूं मैं, 1 के साथ कौन मैच करेगा? तो 1 है ऑड नंबर, तो सिर्फ इवन मैच करेगा, तो 1,6। 2 की बात करूं, इवन है तो ऑड उठा लो, 7 एंड 11। सिमिलरली 3 के लिए 6, 5 के लिए भी 6, देन 8 के लिए बना हमारे पास 7 एंड 11। अगर हम बात करते हैं कोडोमेन की, पहली कर चुके हैं सॉरी, सेट बी। डोमेन की बात करें तो पहला एलिमेंट्स उठा लेते हैं सारा, 1 2 2 रिपीट हुआ, सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। 1 2 3 5 8, 1 2 3 5 8 तो पूरा सेट यही तो है, फिर से लिख दो चाहो तो पूरा बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेंज की बात करें 6 7 11 तीनों आ रहे हैं, ये जाएगा सेट बी, which is nothing but 6 7 and 11। तो कुछ नहीं है डोमेन रेंज निकालने में, बहुत ही इजी स्टफ, आप रिलेशन लिख पाए बस। अब आते हैं जरा बात करते हैं इसके बाद छोटी छोटी चीजों के बारे में और कुछ। मान लो अब आपका रिलेशन बन गया, आपने रिलेशन बनाना आ गया, तो आप उसके कुछ स्पेसिफिक नाम भी रख सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज वॉइड और नल रिलेशन, वॉइड और नल और एम्प्टी रिलेशन, सब एक ही नाम है, सब वर्ड्स का मतलब सेम ही है, मीनिंग वॉइड हो, नल हो, एम्प्टी हो, मतलब कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। व्हेन r इज इक्वल्स टू 5, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप ऐसे ही समझ लीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वॉइड और नल और एम्प्टी रिलेशन का मतलब है जब रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, यानी कि हमारा रिलेशन 5 हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। मैंने एक सेट लिया A, उसके अंदर रखा 1 3 5। मैंने एक सेट लिया B, उसके अंदर रखा 2 4 6। मुझसे बोला गया एक रिलेशन बनाइए A, B का, such that A plus B is divisible by 4, या is divisible by 2, where A is from set A and B is from set B.
सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए गए, सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए गए, बोला गया है ए और बी के सेट के एलिमेंट्स को आप जोड़ सकते हैं, जोड़ने के बाद मेरे को वो ऑर्डर्ड पेयर निकाल के दो जिनका सम डिविजिबल बाय 2 होगा, बेसिकली जो इवन नंबर बन रहे होंगे। मैं देखता हूँ सेट ए में सारे के सारे ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, सेट बी में सारे के सारे इवन नंबर्स दिए हुए हैं, एक ऑड और एक इवन नंबर को ऐड करूंगा, ऑड नंबर आएगा हमेशा, तो ए प्लस बी कभी भी डिविजिबल हो ही नहीं पाएगा 2। आप करके देख लो, 1 2 3 1 4 5, सॉरी, सो 1 2 3 1 4 5 1 6 7, 3 का भी ऐसे किसी भी साथ सब निकालोगे ऑड ही आएगा, यहाँ पे कोई आंसर नहीं आ रहा रिलेशन का। So no ordered pair in R for given sets. तो अगर R की मैं बात करूं तो R is nothing but 5। ये एक एम्प्टी रिलेशन बोला जा सकता है। तो आपने रिलेशन बनाया, बनाने के बाद देखा कि कोई बन ही नहीं पा रहा, कोई है ही नहीं एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर जो आपके आंसर में आ पाए, तो ऐसे रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन कुछ भी बोल सकते हैं। सिमिलरली सारे रिलेशंस इसी उस पे हैं, कुछ ना कुछ हमें उनके अंदर पहचानना हो। So second type of relation is identity relation. जब हमारा रिलेशन कुछ इस टाइप का हो, कि ए कॉमा ए के टाइप के रिलेशन यूज, ए कॉमा ए के टाइप के उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। मतलब चलो मैं और दिखाता हूं, एक सेकंड, मैं कुछ लिख के दिखाता हूं आपको। पहले ये लिख लो, फिर अभी दिखाता हूं। आई से भी डिनोट कर देते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन को ना। आपको एक सेट दिया जाता है और आपसे बोला जाता है डिफाइन आइडेंटिटी रिलेशन फॉर ए। बेसिकली डिफाइन आइडेंटिटी रिलेशन फॉर ए का ये मतलब है कि आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर ए पे आइडेंटिटी रिलेशन लिखा जाता तो वो कैसा दिखेगा, ये बताओ। तो अगर ए पे मैं कोई आइडेंटिटी रिलेशन लिखना चाहता हूं, आई ए, आई ए हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, आई ए लिखो, सॉरी डिनोटेड एज आई ए। तो आई ए हो जाएगा 1,1 2,2 3,3, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है कि अगर हमारे रिलेशन के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हो, जो सेम एलिमेंट हो, जिनका डोमेन रेंज सेम हो दोनों। अगर 1 2 3 के लिए आपने आइडेंटिटी रिलेशन लिखा तो इसका मतलब हुआ 1 1 2 2 3 3। अगर मुझसे कोई ए बी सी के लिए आइडेंटिटी रिलेशन लिखवाता तो मैं लिखता ए ए बी बी सी सी। सिमिलरली थर्ड होता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। जब अपना रिलेशन ए
अगर ए से बी पे आप कोई रिलेशन लिख रहे हैं और वो रिलेशन ए क्रॉस बी के बराबर ही आ जाए तो ये यूनिवर्सल रिलेशन बन जाता है। यूनिवर्सल मतलब सारे जितने एलिमेंट्स पॉसिबल हो सकते थे सब ले लिए रिलेशन के अंदर। जैसे कि आइए एक बनाते हैं जरा रिलेशन, या आप बनाएंगे। Consider the relation R on set A. Set A हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 defined by मैं नीचे वाला पार्ट हटा, होपफुली आप सभी ने लिख लिया। हाँ जी, ये देखिए जरा क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि x और y दोनों सेट ए के एलिमेंट्स हैं। सेट ए में आपके पास 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स, और रिलेशन R किस तरीके से लिखा जाएगा कि x माइनस वाई का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि अगर आप एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को घटाएं तो उसका मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। मतलब दो वैल्यू का डिफरेंस 0 या 0 से बड़ा। डिफरेंस तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है भाई। तो डिफरेंस वर्ड का तो यही मतलब होता है। माइनस करना एक अलग चीज होती है, डिफरेंस निकालना एक अलग चीज होती है। अगर कोई मुझसे कहेगा 3 में से 7 घटाओ तो मैं कहूंगा -4 है आंसर। कोई पूछता है 7 में से 3 घटाओ तो आंसर 4 है। बट अगर कोई पूछता है कि 3 और 7 का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस वर्ड का मतलब ही ये होता है कि आपको बड़े में से छोटा घटाना है। और मॉड एग्जैक्टली वही काम करता है। मॉड्यूलस का काम ही डिफरेंस बताना होता है। मॉड्यूलस को इस बात से फर्क नहीं होता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब वो आपको डिस्टेंस बता रहा है या डिफरेंस बता रहा है किसी के लिए। तो यहाँ पे यही बोला गया कि x माइनस वाई का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 1 अगर आप x को 1 रखते हैं तो y क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। y कैन बी 1 एज वेल, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। y कैन बी 2, क्योंकि 1 में से 2 घटाएंगे -1 आएगा, बट मॉड लगा रखा है तो 1 ही हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्लियरली। देन इफ यू पुट y3 x1 तो भी -2, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं, राइट। कि पुट a इज इक्वल्स टू 1, तो चलिए आप ऐसे शुरू करो। पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो y क्या क्या हो सकता है। y कैन बी 1 2 3 4 5, कैन बी एनीथिंग। क्योंकि अगर x माइनस वाई आप निकालेंगे तो देखिए मॉड लगाने के बाद तो 0 या 0 से बड़ा ही आना है। ऐसे लिखो पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि पूरा a क्रॉस a बन जाएगा। 1 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, ऐसी x को 2 रखूंगा। इसका मतलब होगा मॉड ऑफ 2 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगेन y कैन बी एनी वैल्यू 1 से लेके 5 तक। सिमिलरली x की वैल्यू 5 तक जाऊंगा, मॉड ऑफ 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो y कुछ भी ले सकता है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरे को क्लियरली समझ आ रहा है r की वैल्यू जो है वो a क्रॉस a के इक्वल है। तो अगर आप
एक ऐसा रिलेशन लिख रहे हैं जो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही बराबर आ गया, मतलब जितने पॉसिबल एलिमेंट्स बन सकते थे सारे बन गए, दैट रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। नाम से आप इनके आइडिया लगा सकते हैं। यूनिवर्सल मतलब सारे आ जाए, आइडेंटिटी मतलब सेम सेम, सिंगल सिंगल, दोनों सेम सेम होने चाहिए, वॉइड मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, एंड लास्ट वन इज इनवर्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फंक्शन में भी आएगा, ये 12th में हमारा काफी काम आएगा इनवर्स। आपको इनवर्स की भी बात समझनी है। मैं साथ साथ आपको एक और बात बताऊंगा यहाँ पे जो आपने फेस करा है बट अभी आप शायद तो जानते ना उसको के बारे में। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, तो पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए, मैं तब तक इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। हाँ जी, पहुंच गए हैं, कोई बच्चा है यहाँ पे? ओके, तो इनवर्स का मतलब ये होता है, पहली बात तो इनवर्स को हम r की पावर -1 की तरह ही दिखाते हैं, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है, इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है। If R is a relation on A, then R inverse on A defined by R inverse is equals to B comma A, such that A comma B belongs to R is called an inverse relation on A. इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लिखना तो आपको ये होगा, ये तो एक्चुअल डेफिनेशन है। और सिंप्लीफाई करते हुए सबसे पहली चीज तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इनवर्स को हम दिखा रहे हैं पावर -1 की तरफ। ये एक्चुअली पावर -1 नहीं है, ये एक सिंबल है जो इनवर्स का सिंबल है। दिस इज नॉट पावर -1। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत जगह फिजिक्स और मैथ्स में, अभी तक मैथ्स में तो नहीं देखा होगा, फिजिक्स में देख चुके होंगे आप, कि जब भी हम कभी एंगल देते हैं ना, सपोज सपोज tan अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा आया, कुछ ये वैल्यू है, तो हमसे पूछा गया था थीटा कि आप एंगल बताइए, तो हम एंगल को ऐसे लिख देते हैं। या आपने फिजिक्स में कुछ जगह कहीं ना कहीं एनकाउंटर करा होगा पक्का, 10th में भी दे देते हैं इनफैक्ट, कोई रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का एंगल है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे एंगल जो है, ये कुछ इस तरीके से लिख देते हैं फिजिक्स में। मैथ्स में भी इस तरीके से लिखा जाता है, बट मैथ्स में अभी तक आपके सिलेबस में हमने दिया नहीं, मतलब 12th क्लास में होता है इनवर्स फंक्शन एक्चुअली, तो 11th के सिलेबस में नहीं है। दिस इज इनवर्स, दिस इज नॉट tan की पावर -1, नो, ये tan की पावर -1 नहीं है, मतलब ये इसके बराबर नहीं है दोस्त कि आप इसे ऐसे लिख दो पता चले, नहीं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। tan की पावर -1 एक अलग चीज होगी, tan इनवर्स एक अलग चीज होगी बिल्कुल। इनफैक्ट आपको कभी tan की पावर -1 दी भी नहीं जाएगी, आपको 1/tan लिख के ही दे दिया जाएगा। फिर आपको ऐसे पावर में -1 -2 -3 दी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 दी जा रही है तो सोचने वाली बात होगी, दी भी नहीं जाएगी कभी। इसका मतलब tan इनवर्स ही होगा। तो tan इनवर्स का ये मतलब है, इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है, पहले अब मैं आपको ये बता देता हूँ। मान लो आपने कोई रिलेशन लिखा जी R, और उस R के ये दो ऑर्डर पेयर है 1,2 2,3, आप चाहते हैं इसी रिलेशन का हम इनवर्स लिख दें, तो इस रिलेशन का इनवर्स बेसिकली इन्हीं एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज करके लिख दीजिए, 1,2 बन जाएगा 2,1 और 2,3 बन जाएगा 3,2। इसे तो मैं हटा रहा हूं, यहाँ पे भी ये इनवर्स फंक्शन ही था, और इनवर्स फंक्शन का मतलब भी बताता हूँ। इनवर्स फंक्शन का मतलब ये होता है 1,2 का अगर 2,1 बनाया, तो देखो पहले वाले हमारे R का रिलेशन का, R का डोमेन था 1,2,
आर का रेंज था 2,3, आर इनवर्स का डोमेन है 2,3, रेंज है 1,2। बेसिकली डोमेन और रेंज को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो क्लियरली इनवर्स रिलेशन का मतलब यही है कि आपका आर इनवर्स का जो डोमेन होगा वो होगी रेंज आर की। बस आपने उठा के इनवर्स और सॉरी आपने उठा के डोमेन और रेंज नहीं, रेंज को इंटरचेंज कर देगा। इनपुट और आउटपुट बदल जाते हैं। तो ये मैंने सिंबल है इंटरचेंज का, कि आपको डोमेन और रेंज को आपस में इंटरचेंज कर देना। और इसके नीचे आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं जो मैंने दिया हुआ है। यहीं पे जी हमारा रिलेशन खत्म होता है। यही था रिलेशंस का पूरा पार्ट बचा हुआ। इसमें मैं डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए रिलेशन के, नंबर ऑफ रिलेशंस पता होने चाहिए और रिलेशन लिखना आना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी थी, अगर एक असाइनमेंट दिया था, डीपीपी दी थी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उससे तो पूछ सकते हैं आप। मतलब अगर है तो, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अदरवाइज हम तो स्टार्ट वैसे करने ही वाले हैं। तो फंक्शंस सभी लोग नोट डाउन कर चुके हैं? सर जो आपने नीचे एग्जाम्पल बताया था मतलब इससे पहले वाला, हम्म। सर इसका सबसेट क्या होगा? 2⁵ और 2⁻10 जो नीचे लिखा हुआ है कौन से वाला एग्जाम्पल? सर? जो नीचे लिखा है कंसीडर द रिलेशन आर। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो किसका सबसेट पूछ रहे हो तुम, ये बताओ पहले तुम मेरे को। सर मतलब रिलेशन के कितने वो हो सकता है मैक्स मतलब? अच्छा, कितने टोटल मैक्सिमम रिलेशन बन सकते हैं? यस सर। 2⁻25। अब तो सेट ए से सेट ए पे ही बनाना पड़ेगा ना, ये भी तो सोच। यस सर। तो अगर एक सेकंड रुको बस। तो अगर सेट ए से सेट ए पे अगर हम रिलेशन लिख रहे हैं, तो ये सोच के सेट ए से सेट ए पे लिखने के लिए एक रो से का पार्ट होना चाहिए रिलेशन। ए के पास 5 एलिमेंट्स, एक रो से के पास 25 एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो सेट ए पे लिखे जा सकते हैं वो 2⁻25 हो जाएगा, जिसमें से एक हमने लिखा भी हुआ। इतने लिखे जा सकते थे। ठीक सर है जी। बट हमने तो इसमें सारे मतलब इतने ही हो सकता है ना जो हमने लिखे हैं, बट ये ये तो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं ना रिलेशन के अंदर। तो होने को तो 1,1 भी हो ही सकता था, सिर्फ एक अकेला एलिमेंट हमारे रिलेशन के अंदर, नहीं? यस सर। 1,2 भी हो सकता था, ऐसे ही हो सकता है इन दोनों हो जाते 1,1 1,2। they could have been they could have been 2⁻25 exact relations। उसमें से एक ही है जो सारे एलिमेंट्स कंसिस्ट कर रहा है, वो अलग बात है। ये मैक्सिमम, ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिलेशन लिखा जा सकता है इसमें, ऐसे बोल सकते हैं। समझ आई बात?
सर बट जो हमने मतलब लिखे हैं नीचे उसके अलावा भी हो सकता है, मतलब उसके अलावा क्या हो सकता है, मुझे नहीं समझा। हाँ अच्छा, देख ना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कोई मुझसे पूछता नहीं तो मैं बताता नहीं, अगर कोई तुमने पूछा तो मैं बता देता हूँ। कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे मैंने पहली चीज वो बोली कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ कितने होंगे, तो पहली चीज तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे बताएं, सिचुएशंस तो अलग अलग होती है रिलेशन की, हर बार तो रिलेशन हमें अलग अलग तरीके से लिखना है। तो तूने इसको ऐसे सोच कि रिलेशंस तो हर बार अलग अलग लिखना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बट रोस्टर फॉर्म में आंसर आएंगे, हमें तो उन रोस्टर फॉर्म से मतलब है ना, मतलब ऐसे समझ। मैं तुझे इसको दिखाता हूँ, थोड़ा एक छोटे एग्जांपल से दिखाता हूँ पहले, ये तो बहुत बड़ा सेट हो गया। कैन आई रिमूव दिस, कोई बचा है तो बता दो। मान ले ए क्रॉस बी के अंदर ये आए एलिमेंट्स, मुझे ज्यादा नहीं, मैं बस 4 ले लो, 1,2 और 4,3, 1,3, 4,2। मतलब ए के पास भी 2 एलिमेंट है 2 एंड 3, और सॉरी ए के पास भी 2 एलिमेंट है 1 एंड 4, और बी के पास भी 2 एलिमेंट है 2 एंड 3, राइट। ए क्रॉस बी हमारा बना ही। अब ये मैं ए और बी भी अलग अलग लिख देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मान ले मैंने इसके अंदर कुछ रिलेशन लिखा, और रिलेशन की कोई ना कोई बॉडी लैंग्वेज है, मतलब कुछ सेंटेंस से डिफाइन करा मैंने रिलेशन को, बट आंसर तो कुछ ना कुछ इसमें से ही आएगा। और आंसर देख क्या क्या ले सकता है, मैं तुझे अब रिलेशन बताता हूँ क्या क्या बन सकता है। हो सकता है रिलेशन 5 बन जाए, उसका आंसर हो सकता है सिर्फ 1,2 बने, ये रिलेशन बने। हो सकता है सिर्फ 1,3 बने, उस रिलेशन का जो आंसर है। हो सकता है उस रिलेशन का जो आंसर है वो सिर्फ 4,2 हो। हो सकता है उस रिलेशन का जो आंसर है वो 4,3 आए। ये सब सबसेट्स लिखते जा रहा हूँ बेसिकली, जो तुम मैंने ये भी ज्यादा लिख लिया, मैं इसे भी और छोटा करना चाहूंगा, 1 मिनट दे उसमें। ये देख, ये इसके 4 सबसेट लिखे जा सकते थे। ये हमारे पास ए क्रॉस बी था, ये हमारे पास ए था 1, बी था 2,3, यही है सब चीजें, बस मैंने थोड़ा सा चेंज करा है जिससे कि नंबर छोटा हो जाए, ज्यादा लिखना ना पड़े मेरे को। ए क्रॉस बी बना हमारा, ए था 1, बी था 2,3, ए क्रॉस बी बना 1,2 एंड 1,3। आर, इस पे कोई भी रिलेशन जो लिखा जा सकता है उसके 4 ही पॉसिबल आंसर्स हैं, या तो उसके अंदर आ रहा होगा 5, या तो उसके अंदर आ रहा होगा 1,2, या तो उसके अंदर आ रहा होगा 1,3, या तो उसके अंदर आ रहा होगा 1,2 भी और 1,3 भी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुझे और इसको डिटेलिंग में भी समझा देता हूँ, देख। R1 मैंने रिलेशन लिखा जो कि है ए कॉमा बी, और इस ये बात बाद में बताता हूँ। एंड सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, वेयर ए इज फ्रॉम सेट ए, बी इज फ्रॉम सेट बी। सॉल्व करके बता मेरे को R1 का आंसर क्या आ रहा है। सर ए और बी यही वाले 2 सेट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ ही। क्या है यशिका, R1? पहला वाला 5 है एंड सेकंड वाला 1,2। ठीक है, सेकंड वाला 1,2 है। थर्ड वाला भी देखिए जरा।
1,3. 1,3. Last as well. One comma 2, 1,3. ये सारे रिलेशन ही तीनों थे, 4 लिखे जा सकते थे। अब लेट्स ट्राई सम। पहले वाले को देख, चलो R1 इक्वल्स टू A ग्रेटर देन B दिया था, जिसका आंसर 5 आया था। तेरे को पता है रिलेशन इस बात से डिफाइन नहीं हो रहा कि ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। चल मैं तेरे को 5 एक और तरीके से लाके दिखाता हूँ। ये देख, अगर मैं इस A ग्रेटर देन B की जगह A इक्वल्स टू 2 भी लिखता, तब भी आंसर 5 नहीं आता क्या? Yes, sir. अगर मैं इसकी जगह A प्लस 1 इक्वल्स टू B की जगह A प्लस B 3 लिखता, तब भी आंसर क्या 1,2 ही नहीं आता? Yes, sir. सिमिलरली A प्लस B की जगह 4 लिखता, तब भी आंसर 1,3 तो आता। एंड सिमिलरली इसकी जगह मैं 2A लेस देन इक्वल टू B लिख देता, तब भी आंसर 1, 2, 1, 3 आते। इनफैक्ट ये तो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसी बात को लिखने के, और भी मैं बहुत सारे 5 वाले रिलेशन बना सकता हूँ, बट इससे चेंज नहीं होता। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने स्टेटमेंट क्या दिया, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका जो आंसर आया, रोस्टर फॉर्म जो बनी, वो क्या बनी। वो बनी एक बार 5, एक बार 1,2, एक बार 1,3, एक बार 1, 2, 1, 3। इसके अलावा बना के दिखा दे कोई भी रिलेशन बता मैं कोई जो तेरा मन आ रहा हो, रैंडम, बिल्कुल रैंडम उठा और देख के उसमें जो भी हम बनाएंगे वो आंसर तो यही आने, 4 पॉसिबल आंसर ही 2 है। 1, 2, 1, 3 दोनों आ जाएंगे, एक आएगा कोई सा या कोई सा भी नहीं आएगा। 4 तरीके हो सकते हैं इस काम को करने के, बेसिकली इसके सबसेट्स। यही अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आप मेरे को बता क्या क्वेश्चन है तेरा? फिर जो आपने इससे पहले एग्जाम्पल बताया था, जो मॉड्यूलस वाला था, उसमें मॉड्यूलस तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो उसमें आंसर 2 टू द पावर 25 क्यों नहीं आया? मतलब जो हमने सेट्स बनाए वो 25 कैसे आया? मतलब 2 टू द पावर 2 टू 25। द पावर 25 टू द पावर 25 क्या है? 2 टू द पावर 25 टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। मतलब हमने तो एक रिलेशन लिखा, उस रिलेशन का कोई ना कोई आंसर आएगा। 2 टू द पावर 25 तो ये बता रहा है यशिका कि कितने रिलेशन आप इस पर लिख सकते हो, मतलब, और इनफैक्ट लिखने को तो और भी ज्यादा लिख सकते हो, पर जितने भी रिलेशन आप लिखोगे उनकी रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, क्योंकि लिखना का मतलब हमारे लिए वो है मैथ्स में, लिखने का मतलब है आंसर क्या है, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या बने। तो हमें ये बताना है कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या बन रहे हैं। आप अगर ये पूछना चाहते हो कि ऑर्डर्ड पेयर्स को कितने तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं, अरेंज करके, या मतलब कि कितने तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, तो वो 2 की पावर 25 तरीके होंगे। मतलब आप उनके सबसेट्स को आपस में अरेंज कर सकते हो। 25 टोटल एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस ए के अंदर, और उनके ऊपर 2 टू द पावर 25 रिलेशंस लिखे जा सकते हैं। बट वो जो हमने एक रिलेशन लिखा था वो तो एक ही रिलेशन था ना, कोई भी, मतलब वो तो उनमें से एक होगा, कोई सा भी जो भी होगा वो तो एक ही आंसर देगा ना। वो क्यों 2 की पावर 25 आंसर देगा? और वो तो इनफैक्ट मैक्सिमम आंसर वही दे सकता है जो ए क्रॉस बी का आंसर होगा। एक रिलेशन का मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर कितने हो सकते हैं? जितने एक जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए उसके, बस, उसके अलावा एक भी बाहर नहीं। उसका 2 टू द पावर 25 देने का मतलब तो टोटल रिलेशंस कितने लिखे जा सकते हैं इस बात से, इससे नहीं कि एक रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक रिलेशन के अंदर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, जितना भी उसके सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उससे ज्यादा एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर आने हैं उसके अंदर। ऑर्डर्ड पेयर कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में। आप पूछो, क्या डाउट है? तो मुझे सब समझ आ गया जो आपने बोला, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स, मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस है उसे 2 टू द पावर 25 आया, मतलब वो क्यों 2 टू द पावर 25 हुआ? मेरे को फिर से समझा, मैं नहीं समझ पाया तेरी बात। फिर जैसे आपने ये वाला है, आपने जब भी एग्जांपल बताया, इसमें आपके साथ, मतलब इसके हिसाब से 2 टू द पावर 4 होने चाहिए ना रिलेशंस। 2 टू द पावर 4 नहीं, 2 स्क्वायर। ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर 2, 2 टू द पावर 4 की। हमें ए क्रॉस बी के सबसेट्स निकालने हैं मुझे,
ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स बन सकते हैं उतने ही रिलेशन भी लिखे जा सकते हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक रिलेशन एक सबसेट ही है ए क्रॉस बी का। आप इसका कोई भी एक सबसेट लिखेंगे वो एक रिलेशन बन सकता है इन अ पैरेलल वर्ड। कैसे बनेगा, किस स्टेटमेंट के थ्रू बनेगा, किस कंडीशन के थ्रू बनेगा, ये आपकी हेडेक है, पर आंसर 1,2 आएगा ये हम बता सकते हैं अलग अलग वेज। तो ए क्रॉस बी के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसे 2 की पावर में लेना है। क्या कुछ क्लियर हुई बात तेरी? नहीं तो पूछ सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट है हमारे पास, 12 मिनट पूरा डिस्कशन हम कर सकते हैं इस बात पे, नॉट एन इशू। बट बात पूछ ले, जो भी पूछनी है क्लियर कर ले। तो यहाँ पे सर 2 स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। 2 स्क्वायर नंबर ऑफ सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के। यस सर, और रिलेशन मैक्सिमम 2 स्क्वायर हो सकता है, मतलब रिलेशन मैक्सिमम आंसर। 2 स्क्वायर नहीं, देख मैक्सिमम रिलेशन जैसा कोई वर्ड तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट पर मतलब ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी रिलेशन के अंदर हो सकते हैं तो वो 2 स्क्वायर नहीं होंगे। नो 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 नो। अच्छा तूने सबसेट्स पढ़े हैं ना, सेट्स और सबसेट्स? यस सर। चल इसके सबसेट्स लिखते हैं, बता। एक इस पावर सेट लिखते हैं इसके लिए ना, पावर सेट क्या होता था? सबसेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। यस सर। बता क्या क्या लिखेंगे? 5 1 2 5 1 3। 2 सबसेट में लिखना पड़ेगा और देखिए हमें अंदर में ना। यस सर। और 1 2 हम्म 1 3 2 3 हम्म, and 1 2 3 2 कितने 3 बने? कितने बने? 8। 8। एक सेकंड रुक जाओ। सॉरी माय बैड। ये जो है, हाँ जी, तो पावर सेट ऑफ ए लिखा था हमने, पावर सेट ऑफ ए लिख लिया। पावर सेट ऑफ ए के अंदर 8 एलिमेंट्स आए। अब हम क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा वापस आए शिवा। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे समझ इस बात को कि जो यहाँ पे सेट था वो तो बन गया तेरा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो यहाँ पे पावर सेट लिखा था तूने, इस पावर सेट को हम बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। इनफैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए को, इसको बोल रहे हैं हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स, तो इसके पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स। जितने इसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स
उतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस लिखे जा सकते हैं। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया इस रिलेशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, तो मैं उसे ये थोड़ी ना कहूंगा 8 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। यही अगर ये पूरा का पूरा सेट लिख दो आप, सबसेट का मतलब यही तो था कि इसी सेट को वापस लिख दिया मैंने। तो इसके किसी अगर कोई पूछता है कि ये सेट है जी, इसका मैक्सिमम बड़े से बड़ा सबसेट क्या हो सकता है, मैं कहूंगा ये खुद। तो जो अभी हमने लास्ट यूनिवर्सल रिलेशन लिखा था वो यही था कि ये इक्वल सा वाला सबसेट जो होता है ना, वो वाला लिखा हुआ था पूरा, बस जितने एलिमेंट्स बन सकते थे। पर ऐसे तो थोड़ी ना बोल दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर 2 की पावर 3 हो जाएंगे, कैसे हो ही नहीं सकते, मतलब हम कर ही नहीं सकते चाह के भी, हमारे हाथ में ही नहीं है ये बात कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी रिलेशन के अंदर उतने ही हो सकते हैं जितने उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो सकते हैं। अलग अलग रिलेशन कितने लिखे जा सकते हैं, जितने अलग अलग सेट सबसेट्स लिखे जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशन एक अलग चीज है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस एक अलग चीज है, और रिलेशंस के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे वो एक अलग बात है। मैं तीनों को आपस में मिक्स मत करियो किसी भी चीज को इनमें से। तो एग्जैक्टली यही एनालॉजी बस तू उस पे लगा ले, जो ऐसे मैंने तेरे को बताया कि ए है तेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इस बार तो ए सिंगल सिंगल एलिमेंट्स दे रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही चीज ऑर्डर्ड पेयर्स में दी होगी, बस 1 2 3 की बजाय 1 1 2 2 3 3 ऐसा हो सकता है कुछ। और जब तो इसके सबसेट्स लिखेगी तो 5 आएगा एक सबसेट तो, बट अगले सारे सबसेट्स में ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे होंगे, तो यही बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशनशिप होगी। बस थोड़ा सा आगे हम पहुंच जाएंगे कि दो दो चीजें आने लगेंगी, नॉट जस्ट सिंगल एलिमेंट। तेरा डाउट क्लियर हुआ? यस सर। क्या डाउट था, मेरे को फिर से बता। सर मतलब जो पावर सेट है उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उनमें से जो ऑप्शंस है, मतलब जो 5 है 1 है 2 है 3 है, हमारा जो आंसर होगा वो इनमें से होगा, मतलब ये ऑप्शंस होंगे इनमें से एक होगा या दो भी हो सकता है। और जो पूरा सेट है, मतलब जो हमारे को सेट ओरिजिनली दिया हुआ था वो सबसे बड़ा रिलेशन हो सकता है, मतलब हाँ सबसे बड़ा आंसर हो सकता है। तो राइट, इसमें कंफ्यूज हो गई थी। कोई बात नहीं। तो जो भी हमारा रिलेशन बनेगा वो आएगा पावर सेट में से ही कोई ना कोई एक आंसर, और मैक्सिमम बड़े से बड़ा रिलेशन, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे रिलेशंस विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा A क्रॉस B के बराबर, यानी कि सेम सेट। और अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बोले जा सकते हैं। राइट, यस सर। इसके बाद वैसे हमें फंक्शंस पढ़ने, मैं आपको फंक्शंस में आज कुछ बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। हमने 2 तरीके के वेरिएबल्स पढ़े थे जब मैंने स्टार्ट करी थी क्लास। तो एक तरीके के वेरिएबल्स थे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक तरीके के वेरिएबल्स थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बहुत ज्यादा ना बताते हुए उसको एक हैशटैग के अंदर खत्म कर देता हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। हाँ सुनने में थोड़ा ऑड लगता है, सॉरी, इंडिपेंडेंट लिखिए पहले, और तो ज्यादा इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो जिनके ऊपर फ्री हैंड होता है, फ्री हैंड का मतलब कि वो कुछ भी जो चाहे वो वैल्यूज ले सकते हैं, दे कैन टेक एनी वैल्यू। जनरली एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है, मतलब जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं उसे एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह मान के कर रहे होते हैं, और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको मैं और सिंपल शब्दों में बताऊंगा अभी। दिस दे कैन नॉट टेक एनी वैल्यू, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर वेरिएबल्स। मैं बताता हूँ कैसे। ये जितनी भी बात अभी बोली गई है जनरली वाई हो गई, वो सिर्फ इतनी सी बात है कि मान लीजिए आपने ऐसे लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमने वैसे इनइक्वालिटी में पढ़ा भी था। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे देखो x को तो मैं जो चाहूँ वो रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट y हमेशा 1 या 1 से बड़ी वैल्यू लेगा, क्योंकि y की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर एक्स को कुछ भी रखेंगे, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, 1 में ऐड ही करके देगा, तो y की मिनिमम वैल्यू है 1। y को कहो आप 0 कर दो, नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि इनपुट आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दे सकते, कर सकते हैं अगर x को i रख दे, पर हम जनरली अब हम ये कैलकुलस में एंटर कर चुके हैं, प्रॉपर कैलकुलस। कैलकुलस इज ऑल अबाउट रियल वेरिएबल्स, रियल एनालिसिस। तो हमारा फंक्शंस दो हिस्सों में बटा होता है, एक होता है रियल फंक्शंस जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में 11th-12th के, जिस पर पूरी कैलकुलस बेस्ड होगी। तो फंक्शंस इज अ मेजर चैप्टर इन कैलकुलस। एंड एक होता नहीं है ऐसी कोई टर्म, मैंने ऐसी बनाई हुई है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तुम्हें सही से समझाने के लिए, बट ऐसी कोई टर्म होती नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें। तो हमारा ग्रेजुएशन के सिलेबस में ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, बस अभी तो हमारा एक ही चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल फंक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके होंगे होपफुली अभी तक स्कूल में। कोई ऐसा है जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर का बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? हाँ, मतलब मुझे बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसी बेसिक चीजें पूछ रहा हूँ। ओके, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन और रियल फंक्शन दो तरीके के फंक्शन होते हैं। फंक्शन को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, या फिर ए से बी पे जा रहे हैं वाया एफ। फंक्शंस भी रिलेशंस की तरह ही होते हैं, क्या होते हैं एग्जैक्टली ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, और ये भी पढ़ेंगे रियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन से हमारा क्या क्या मतलब है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बस मैंने आज आपको दिखाए हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस का नाम बाय द वे मैपिंग्स भी होता है, बस ये डाल लो, हेडिंग डाल लो फंक्शंस और मैपिंग्स। जितनी बातें और लिखी मैंने, कोई बस इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल लिख लीजिए और हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए फंक्शंस और मैपिंग्स। लास्ट क्लास में आप मेरे को डायरेक्टली बता सकते हैं कि हम मैपिंग्स पे थे या फंक्शंस पे थे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें और इन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो भी लिखी हुई है। चलो टाटा पढ़ने। थैंक यू सो मच।